हाँ जी, आज हम केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 8 जो है ना वो डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में है। और उसमें जो हमारे पास पहला टॉपिक आता है वो हमारे पास है जी मेटल, और उसके बाद नॉन मेटल। कि मेटल और नॉन मेटल जो आज हम पढ़ेंगे कि मेटल और नॉन मेटल्स जो है ना वो क्या होते हैं। पहली बात कि जी जितने भी हमारे पास जो है ना अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें देख लें वो देखें कि मुख्तलिफ मेटल से जो है ना बनी हुई हैं। मतलब एरोप्लेन है, बिल्डिंग्स हैं, चेयर्स हैं, टेबल है, मोबाइल फ़ोन है, ये सारी की सारी जो है ना वो किसकी बनी हुई हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल की हैं। अब हम ये देखेंगे कि मेटल जो है ना वो होता क्या है। पहली इसकी करैक्टरिस्टिक ये होती है कि अगर कोई एलिमेंट जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को, एटम जो है ना वो उसके एटम में से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लूज़ हो, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी हो, तो वो आपके पास क्या होगा जी, हमारे पास मेटल होगा। ठीक है। अब यहाँ पे है जी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लूज़ होता है तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा। हमने यूनिट नंबर 1 के अंदर आयन वाला टॉपिक जब डिस्कस किया था, नीचे हमने इसमें पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ आयन। तो टाइप हमारा जो आयन होता है वो हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं उसकी, एक कैटायन होता है और एक अनायन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज़, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये हमारे पास जो है ना वो कैटायन बन जाता है। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है ना हम देखते हैं जी, ये वाला सोडियम है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि जी ये वाला जो सोडियम है इसके वैलेंस शेल के अंदर जो है ना वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। तो अब वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो लूज़ करवा देगा। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करवा देगा या इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो उसके ऊपर जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इट्स मीन कि वो कैटायन के फॉर्म में जो है ना वो आ जाएगा। अब कैटोनिक आयन जो है ना ये वाला हमारे पास बन जाएगा। ठीक है। फिर ये था कि जी जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया जाता है तो उसके ऊपर जो है ना इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आ जाती है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाने से हमारे जो आती है। इसकी जो है ना हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, एग्ज़ाम्पल हमारे पास देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये है कि जी जितने भी हमारे पास यानी कि एलिमेंट, उनके एटम जितने भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं वो सारे के सारे मेटल हैं, स्वाय किसके, हाइड्रोजन के। कि हाइड्रोजन जो है ना ये क्या है, ये है गैस यानी नॉन मेटल है, लेकिन इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी होती है। इस एक यानी हाइड्रोजन के अलावा जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं उनके एटम जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे और वो हमारे पास क्या होंगी, मेटल। सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐसी चीज़ है कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ भी करती है लेकिन वो आती नॉन मेटल के ज़ुमरे में है। ठीक है जी। कैटेगरीज हैं इसकी जो है ना कि जी 3 तरह के हमारे पास मेटल्स होते हैं। एक मेटल वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं यानी हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है जी मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। यानी ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिएक्ट करते हैं, बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं और ऊपर अपने पॉजिटिव चार्ज ले देते हैं। दूसरा हमारे पास है जी मॉडरेटली रिएक्टिव। मॉडरेटली रिएक्टिव का मतलब ये होता है कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो लूज़ करते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास जिंक है, आयरन है, टिन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और तीसरी टाइप इसकी हमारे पास ये है जी लीस्ट रिएक्टिव, जो बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं। उसमें हमारे पास कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लाटीनियम है। तो ये वाली हमारे पास जो है ना मेटल में था कि मेटल क्या कि हाइड्रोजन कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी होती है। उसके अलावा जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया जाता है तो इनके ऊपर जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इट्स मीन कि ये कैटोनिक आयन बन जाते हैं। और उसके अलावा क्या जी जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाते हैं। और इसकी जो है ना आगे 3 तरह के ये हमारे पास होते हैं। एक वो जो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, मगर ये वाला हमने, और उसके बाद दूसरी टाइप मॉडरेटली यानी जो 50-50 रिएक्ट करते हैं। और लीस्ट रिएक्टिव वो कि जो बहुत ही मतलब कम जो है ना वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है। आप ये देखें ना कि गोल्ड है, ये हमारे पास मेटल है, रिएक्ट करता है लेकिन बहुत कम। यही वजह है कि जो औरतों के जेवरात वगैरह होते हैं वो गोल्ड के बनाए जाते हैं, क्योंकि बार बार उनको पानी भी लगता है, भीग भी जाते हैं, और मतलब जो है ना वो फ़ज़ा के अंदर भी मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं लेकिन वो रिएक्ट नहीं करते, यानी लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। इस वजह से जहाँ इसकी और बहुत सारी करैक्टरिस्टिक है, उसकी एक करैक्टरिस्टिक ये भी है
इस वजह से इनको जो है ना वो ज़ेवरात बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास जो है जी वो है नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो गेन करते हैं। ठीक है, जिस तरह मेटल के अंदर क्या था, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी हमारे पास क्लोरीन है, तो ये वाली इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो गेन करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर जो है ना वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो आपके पास जो है ना वो क्या करेगी, अपने आप को स्टेबल करेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो उसके ऊपर जो है ना वो आयोनिक मतलब जो है ना वो आयन बन जाएगी, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो वो आयन बन जाएगा, लेकिन आयन की कौन सी टाइप, एनाइन, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया नेगेटिव आयन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज आती है। अब जो हमारे पास होता है जी पीरियोडिक टेबल में जो नॉन मेटल होते हैं इनकी पोजीशन जो है ना वो कहाँ पे होती है। फॉर एग्जांपल के लिए वाला हमारे पास जो है ना वो पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, इनकी ये देखिए अपर राइट टॉप, ठीक है, यहाँ पे जो है ना इस पे ये राइट साइड पे है और यहाँ पे इसकी जो है ना ये वाली इसकी पोजीशन जो है ना यहाँ पर होगी। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास है जी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ज़्यादातर जो हैलोजेंस होते हैं और जितनी भी नोबल गैसेस आती हैं वो सारी की सारी जो है ना वो मेटल के अंदर जो है ना वो नॉन मेटल के अंदर जो है ना वो लाई करती हैं। ठीक है, ये वाला जी था आज हमारे पास जो है ना वो मेटल और नॉन मेटल के बारे में कि ये क्या होते हैं। अगेन देखेंगे जी हमारे पास जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो लूज़ करता है, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो कैटाइन, और ये वाला इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो अनाइन। इसके ऊपर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं, वेरी रिएक्टिव, नॉन मॉडरेटली, लीस्ट रिएक्टिव। और इनकी पोजीशन जो होती है जी वो पीरियोडिक टेबल के अंदर अपर राइट साइड के टॉप पे जो है ना इसकी पोजीशन होती है। और नॉन मेटल के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मोस्टली हैलोजेन और जितनी भी नोबल गैसेज हैं वो सारी की सारी जो है ना वो नॉन मेटल के अंदर जो है ना वो लाई करती हैं। ठीक है जी, ये आज का हमारा टॉपिक था मेटल नॉन मेटल के बारे में। सुबह हम इंशाल्लाह जो है ना इन दोनों की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो मेटल की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स माइटोसिस हम लोग कर रहे थे। माइटोसिस हमने सारा कर लिया है, अब उसकी सिग्निफिकेंस की बारी है। और सिग्निफिकेंस माइटोसिस की क्या होती है ये देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि माइटोसिस क्या है। माइटोसिस सेल डिवीजन थी और एक ऐसा तरीका कहा था सेल के डिवाइड होने का जिसमें पेरेंट सेल से नए 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और उनके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो उतना ही होता है जितना कि पेरेंट सेल में था। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके अलावा माइटोसिस में जो है वो दो उसके मेजर फेजेस थे। एक जो है वो कैरियोकाइनेसिस था, दूसरा साइटोकाइनेसिस था। कैरियोकाइनेसिस हमने पढ़ा था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसके 4 जो है वो स्टेप्स थे। उसके बाद जो है वो साइटोकाइनेसिस था। साइटोकाइनेसिस जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट थी, वो हमने देखी थी कल। अब जो है स्टूडेंट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस है। सबसे पहले जो बात यह है कि माइटोसिस जो है इट हेल्प्स टू मेंटेन द क्रोमोसोमल नंबर, कि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो मेंटेन रहता है। जितना पेरेंट सेल में था उतना ही जो है वो डॉटर सेल में होता है। ईच डॉटर सेल रिसीव्स क्रोमोसोम्स दैट आर एलाइक इन कॉम्पोजिशन, जो अपनी बनावट में भी एक जैसे होते हैं। एलाइक का मतलब एक जैसे होना, ठीक है, एंड इक्वल इन नंबर, और नंबर में भी एक जितने होते हैं। खुद क्रोमोसोम्स ऑफ द पेरेंट सेल के क्रोमोसोम की तरह, ठीक है, जितना पेरेंट सेल का क्रोमोसोम का नंबर था। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर पेरेंट सेल का क्रोमोसोम नंबर 46 है, तो डॉटर सेल के अंदर भी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 46 होता है। इस तरह से जो है वो क्या उसे कहते हैं, जो बनावट है, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल अगर क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ द डीएनए एंड द प्रोटीन, ठीक है, तो अगर पेरेंट सेल का क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है तो डॉटर सेल का क्रोमोसोम भी जो है वो डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है। ये कॉम्पोजिशन की बात हो रही है, ठीक है, डीएनए प्लस प्रोटीन, ये 2 चीज़ें हैं, ये दो बायोमॉलिक्यूल्स हैं। डीएनए इज़ अ बायोमॉलिक्यूल, प्रोटीन इज़ अ बायोमॉलिक्यूल। तो इन दोनों से अगर मिलके जो है वो क्रोमोसोम्स बने हुए हैं पेरेंट सेल के, ठीक है, तो डॉटर सेल के जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी डीएनए और प्रोटीन से की दोनों मॉलिक्यूल से ही बने हुए होते हैं। और नंबर जो है वो अगर पेरेंट्स, अगर ह्यूमंस की बात करें, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम ह्यूमंस के अंदर जो है वो 46 है, तो जो डॉटर सेल्स होंगे उनके अंदर भी 46 ही होगा, ठीक है। तो ये माइटोसिस की एक सिग्निफिकेंस है।
कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम और कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मेंटेन रहती है पेरेंट सेल से जो है वो डॉटर सेल तक आने तक, ठीक है। तो उसके अलावा स्टूडेंट्स फॉलोइंग कुछ जो है वो एरियाज़ हैं जिसके अंदर माइटोसिस बहुत अहम रोल प्ले करता है। एक है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है। आपको पता है कि ह्यूमंस की अगर बात करें, आपकी बुक के ऊपर भी ये जो डायग्राम दी हुई है पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, आप इसको देखें स्टूडेंट्स। पेज नंबर 92 है। 92 के अंदर ये जो डायग्राम है ये आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली, ठीक है। ये एग सेल है, ठीक है। दो एग सेल के साथ स्पर्म सेल ना, ये जाइगोट है, ठीक है। ये जाइगोट है। जाइगोट जो है वो फर्दर उसके अंदर डिवीजन हुई तो ये वाला बना, फिर मतलब एम्ब्रियो आप सोचिए बना, ब्लास्टूला बना, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट होते होते ये, तो जाइगोट्स के अंदर जितनी भी चेंजेस आई हैं एक बेबी बनने तक, ये हो रही है डेवलपमेंट। क्या हो रही है? डेवलपमेंट। के जाइगोट आपको पता है कि एग सेल और स्पर्म सेल के फ्यूज़ करने से जाइगोट बनता है, ठीक है। उसके बाद जितनी भी चेंजेस आएंगी और बेबी बनने तक की जो चेंजेस हैं ये सारी डेवलपमेंट हो रही है। अब ये जो बेबी बन गया है, अब मज़ीद इसने अगर अपने साइज़ में इंक्रीज़ करना है, बढ़ना है, लंबे होना है, ठीक है, वो उसके अंदर होगी ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों के लिए जो है वो माइटोसिस बहुत अहम रोल प्ले करता है। द नंबर ऑफ सेल्स विद एन ऑर्गेनिज्म, एक जानदार के अंदर नंबर ऑफ जो सेल्स हैं इंक्रीज बाय माइटोसिस, वो माइटोसिस के ज़रिए जो है वो बढ़ते हैं, ठीक है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी। ये एक बुनियादी चीज़ है कि मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर जो है वो डेवलपमेंट हो रही है फ्रॉम अ सिंगल सेल, फॉर एग्जांपल जाइगोट, एंड आल्सो द बेसिस ऑफ द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी। कहते हैं कि सिंगल सेल जो है उसके अंदर भी इसी तरह से, और मल्टी सेलुलर जो बॉडी है उसके अंदर भी जो ग्रोथ हो रही होती है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे होते हैं, वो माइटोसिस के ज़रिए ही करते हैं, ठीक है। दूसरा है स्टूडेंट सेल रिप्लेसमेंट, सेल का रिप्लेस होना। कुछ जो पार्ट्स हैं बॉडी के, फॉर एग्जांपल स्किन और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमारी जो स्किन है, ठीक है, और हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, आपको पता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर जो डाइजेशन होने के लिए जो सारी की सारी जो एक कैनाल है माउथ से लेके एनस तक, ठीक है, माउथ, फिर एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ठीक है, यहाँ तक जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसको बोलते हैं। तो स्किन, इनके अंदर की जो लाइनिंग है, स्किन के बाहर और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर की जो लाइनिंग है, उनके अंदर से सेल्स जो है वो स्लफ ऑफ होते रहते हैं, मतलब कि साथ से जो है वो उतरते रहते हैं, ठीक है। सेल्स आर कॉन्स्टेंटली स्लफ्ड ऑफ, स्लफ्ड ऑफ का मतलब है सरफेस से गिर जाना, ठीक है। तो एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस, और वहाँ पे नए सेल्स बनते हैं। वो जो नए सेल्स बनते हैं वो माइटोसिस के जरिए बनते हैं। न्यू सेल्स आर फाउंड बाय माइटोसिस एंड सो आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द सेल बीइंग रिप्लेस्ड। कहते हैं जो नए सेल्स बनते हैं वो माइटोसिस के जरिए बनेंगे, और जो नए सेल्स बन रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जिस तरह के सेल्स स्लफ ऑफ हुए हैं, या जो पीछे जो जिन सेल्स से नए सेल्स बने हैं वो पेरेंट जो सेल्स डिवाइड करेंगे वो पेरेंट सेल, जो नए सेल्स बने हैं वो डॉटर सेल, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट एक दूसरे की कॉपीज़ होंगी। सिमिलरली इसी तरह से रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स हैं हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, उनका लाइफ स्पैन थोड़ा आता है, तकरीबन जो है वो 4 मंथ्स के बाद आपको पता है रेड ब्लड सेल्स जो है वो डाई कर जाते हैं, नए रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। एंड न्यू रेड ब्लड सेल्स आर फाउंड बाय माइटोसिस, तो जो नए रेड ब्लड सेल्स बनते हैं वो माइटोसिस के अमल से बनते हैं, ठीक है। तो ये माइटोसिस की सिग्निफिकेंस थी। आगे जो है रीजनरेशन है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एरर्स इन माइटोसिस है, इनको हम लोग कल इंशाल्लाह देखेंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है और इसको याद करना है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।